अगर आप 25 से 40 के बीच हो, जॉब कर रहे हो, थोड़ा पैसा सेव कर रहे हो, तो एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन है, क्या आप एक्चुअली रिच बन रहे हो या सिर्फ सर्वाइव कर रहे हो? और दूसरा सवाल इससे भी ज़्यादा अनकंफर्टेबल, 2030 सिर्फ 4 साल दूर है। 4 साल में इंडिया बदलने वाला है, जिस स्पीड से शायद पिछले 20 सालों में नहीं बदला। AI जॉब्स को रिप्लेस कर रहा है, रियल एस्टेट प्राइसेस हर साल 12-15% बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन आपकी सैलरी की परचेजिंग पावर हर साल चुपचाप खा रही है, और इस सब के बीच ज़्यादातर इंडियंस के पास कोई रियल एसेट नहीं है। सेविंग्स अकाउंट है, FD है, शायद थोड़ा गोल्ड है, बट एसेट्स, रियल वेल्थ बिल्डिंग एसेट्स, ऑलमोस्ट नोबडी। और यही वो गैप है जो 2030 तक कुछ इंडियंस को फाइनेंशियली फ्री करेगा और बाकी सबको फाइनेंशियली स्टक। आज हम बात करेंगे उन 3 एसेट्स की जो हर इंडियन को 2030 से पहले ओन करनी चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये इजी है, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ जो इन्हें ओन करेगा वो फाइनेंशियली अहेड रहेगा, जो नहीं करेगा वो पीछे रह जाएगा। पहले ये समझते हैं कि 2030 इतना इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट क्यों है। हियर्स द थिंग, हर डेकेड में एक विंडो होती है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड जब वेल्थ ट्रांसफ़र होती है। कुछ लोग उस विंडो को पकड़ते हैं, बाकी सब बाद में सोचते हैं कि काश मैंने तब किया होता। 2000s में जिन्होंने रियल एस्टेट लिया, 2010s में जिन्होंने निफ्टी SIP शुरू की, 2015-2020 में जिन्होंने अर्ली टेक स्टॉक्स पकड़े, 2024 से 2030 ये अगली विंडो है। Why most Indians will struggle? ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रॉब्लम पैसा नहीं है, प्रॉब्लम बिहेवियर है। Here's what most people don't realize. Human brain short term comfort के लिए वायर्ड है। EMI feels manageable, credit card feels convenient, salary feels secure, but we ignore long term consequences. सेम वे जैसे जंक फूड खाते वक्त फ्यूचर हेल्थ नहीं सोचते या नेटफ्लिक्स देखते वक्त फ्यूचर गोल्स नहीं सोचते, मनी भी एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है। और इसी वजह से 90% लोग वेल्थ बिल्ड नहीं कर पाते। इनकम एक्टिव है, एसेट्स पैसिव हैं, और वेल्थ एसेट से बनती है। अगर आप नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स में सिर्फ 3 चीज़ें सही कर लेते हो तो आप फाइनेंशियली टॉप 10% में आ सकते हो, और अगर नहीं किया तो you'll struggle even with a decent salary. Let's break them down. Asset number 1, equity ownership, stocks और index funds. Look, इंडिया ग्रो कर रहा है, GDP बढ़ रहा है, कंपनी स्केल कर रही हैं, और जब कंपनीज ग्रो करती हैं, जब आप एक कंपनी के शेयर्स खरीदते हो, आप उस कंपनी के पार्शियल ओनर बन जाते हो। इन्फोसिस का एक शेयर खरीदा, आप इन्फोसिस के पार्शियल ओनर हो। कंपनी ग्रो करती है तो उनका प्रॉफिट ग्रो होता है, और जब प्रॉफिट ग्रो होता है शेयर प्राइसेस ग्रो करते हैं। सिंपल। कभी कभी डिविडेंड आपके अकाउंट में आता है, ये बिजनेस ओनरशिप है, बस छोटे स्केल पर। और इंडेक्स फंड, ये एक बास्केट है जिसमें एक साथ 50, 100 या 500 कंपनीज होती हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड खरीदो, इंडिया की टॉप 50 कंपनीज की ओनरशिप मिल जाती है एक साथ 500 रुपए में। एम्फी के 2025 डेटा के मुताबिक इंडिया में टोटल SIP अकाउंट्स 8.9 करोड़ हैं, लेकिन इंडिया की वर्किंग पॉपुलेशन 50 करोड़ से ज़्यादा है। मतलब सिर्फ 18% इंडियंस एक्चुअली इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, 82% अभी भी बाहर हैं, और यही 82% 2030 तक सबसे ज़्यादा फाइनेंशियली लेफ्ट बिहाइंड होंगे। अब आप कहोगे कि यार मार्केट क्रैश हो गया तो ये देखिए, 2008 सेंसेक्स 60% क्रैश, SIP बंद नहीं की, 2013 तक 3x रिटर्न, 2020 कोविड 38% गिरा, रुके रहे, 2021 में न्यू ऑल टाइम हाई, 2022 रशिया यूक्रेन की वजह से ग्लोबल सेल ऑफ, 6 मंथ्स में फुली रिकवर्ड, हर बार, एवरी सिंगल टाइम। Here's what most people don't realize. मार्केट क्रैश आपका दुश्मन नहीं है, आपकी पैनिक वो आपकी दुश्मन है। लुक, स्टार्ट स्मॉल, 500 रुपये भी इनफ है। परफेक्ट अमाउंट का वेट मत करो, हैबिट बिल्ड करो। ऑटो SIP लगाओ, सोचना बंद करो। मार्केट डेली चेक मत करो, वरना इमोशंस कंट्रोल ले लेंगे। रेड मार्केट लॉस नहीं, डिस्काउंट है। टाइम लगता है, लेकिन टाइम ही पैसा बनाता है। 5 to 10 ईयर्स से पहले जज मत करो, ये शॉर्ट टर्म गेम नहीं है। परफेक्ट टाइमिंग भूल जाओ, कंसिस्टेंसी पकड़ो। मार्केट क्रैश से डरोगे तो कभी रिच नहीं बनोगे, और अगर रुक गए तो कंपाउंडिंग कभी स्टार्ट ही नहीं होगी। डिसीजन सिंपल है, स्टार्ट करो या रिग्रेट करो। एसेट नंबर 2, इनकम जनरेटिंग डिजिटल एसेट। ये वो एसेट है जिसके बारे में इंडिया में बहुत कम लोग बात करते हैं, लेकिन 2030 तक ये एसेट ट्रेडिशनल रियल एस्टेट से ज़्यादा पावरफुल साबित होने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ एक इनकम जनरेटिंग डिजिटल एसेट की। अब रुकिए, क्रिप्टो नहीं, NFT नहीं, कोई स्कीम नहीं,
मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी चीज़ जो आपके सोते समय भी आपके लिए पैसा बनाती रहे। ये हो सकता है एक नीश यूट्यूब चैनल, एक डिजिटल कोर्स, एक न्यूज़लेटर, एक प्रॉफिटेबल ब्लॉग, एक सैस टूल। लुक, मुझे पता है आप सोच रहे हो कि ये तो सबके लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये देखिए, गूगल इंडिया के 2025 रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में इंटरनेट यूजर्स की संख्या है 900 मिलियन से ज़्यादा और हर साल 40 मिलियन नए यूजर्स ऐड हो रहे हैं। ये वो ऑडियंस है जो हर कैटेगरी में कंटेंट, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ढूंढ रही है, हिंदी में, तमिल में, तेलुगु में, मराठी में, और सप्लाई सिवियरली लिमिटेड। हियर्स व्हाट मोस्ट पीपल डोंट रियलाइज, डिजिटल एसेट्स में एंट्री बैरियर 2026 में सबसे कम है और 2030 तक ये बैरियर बढ़ता जाएगा। जो चैनल आज शुरू होगा 2028 में उसके पास 2 ईयर की कंपाउंडेड अथॉरिटी होगी। जो 2028 में शुरू करेगा वो 2030 तक compete भी नहीं कर पाएगा। ये एग्जैक्टली वही है जो रियल एस्टेट में 2005 में हुआ था। जिन्होंने तब लिया वो आज करोड़पति हैं, जिन्होंने वेट किया वो अभी भी सही टाइम का इंतजार कर रहे हैं। साइकोलॉजिकल रियलिटी। यहाँ एक ऑनेस्ट बात, ज़्यादातर इंडियंस इस एसेट को इसलिए नहीं बनाते क्योंकि वो जज होने से डरते हैं। लोग क्या कहेंगे, मेरी फील्ड में कौन सुनेगा, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। ये इम्पोस्टर सिंड्रोम है और ये आपको पैसिव इनकम से दूर रख रही है। सबसे पहला वीडियो ऑकवर्ड होगा, पहला कोर्स इम्परफेक्ट होगा, पहली न्यूज़लेटर बोरिंग होगी, लेकिन 100th वन वो लाइफ चेंजिंग होगा। एक्शनेबल स्टेप्स, एसेट 2। स्टेप 1, अपनी एक स्किल आइडेंटिफाई करो। फाइनेंस, कुकिंग, फिटनेस, लॉ, कोडिंग, पेरेंटिंग, कोई भी, लिटरली कोई भी। स्टेप 2, एक प्लेटफॉर्म चूज करो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या सबस्टैक। एक से शुरू करो, सिर्फ एक। स्टेप 3, अगले 90 डेज में 30 पीसेज ऑफ कंटेंट बनाओ। रिजल्ट्स की चिंता मत करो, कंसिस्टेंसी की करो। स्टेप 4, मंथ 4 से मोनेटाइजेशन के बारे में सोचो, एफिलिएट लिंक्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स या स्पॉन्सरशिप्स। स्टेप 5, इनकम आने पर उसका 50% वापस एसेट 1 में लगाओ। यही है कंपाउंडिंग का असली जादू। डिजिटल इनकम, इक्विटी में री इन्वेस्ट। एसेट 3, हाई वैल्यू स्किल दैट डायरेक्टली मल्टीप्लाइज योर इनकम। तीसरा एसेट, और ये सबसे अंडररेटेड है, इसके बारे में कोई नहीं बोलता क्योंकि इसे आप किसी ऐप पर नहीं खरीद सकते, किसी ब्रोकर के थ्रू नहीं खरीद सकते, लेकिन ये वो एसेट है जो बाकी दोनों एसेट्स को फ्यूल करती है। मैं बात कर रहा हूँ आपकी ओन हाई वैल्यू स्किल, आपका ह्यूमन कैपिटल। ये एसेट क्यों सबसे पावरफुल है? सोचिए एक सेकंड के लिए। इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, पैसा चाहिए। इंश्योरेंस लेनी है, इनकम चाहिए। ये सब कहाँ से आता है? आपकी इनकम से। और आपकी इनकम कहाँ से आती है? आपकी स्किल से। मतलब अगर आपकी स्किल स्ट्रांग है, इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, इन्वेस्ट ज़्यादा होता है, इन्वेस्ट ज़्यादा होता है, वेल्थ फास्टर बनती है। स्किल वो फाउंडेशन है जिस पर बाकी सब टिका हुआ है। 2030 से पहले ये अर्जेंट क्यों है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 2025 फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक 85 मिलियन जॉब्स एआई और ऑटोमेशन से डिस्प्लेस होंगी ग्लोबली। इंडिया में स्पेसिफिकली डेटा एंट्री, बेसिक कोडिंग, कस्टमर सर्विस, कंटेंट राइटिंग, बेसिक अकाउंटिंग, ये सब कैटेगरीज एआई ऑलरेडी हैंडल कर रही है 2026 में अभी। और अगर आपकी करंट स्किल इन्हीं कैटेगरीज में है तो 2030 तक आपकी सैलरी स्टैग्नेट होगी। लेकिन यहाँ एक फ्लिप साइड है, एआई ने कुछ स्किल्स की वैल्यू ड्रामेटिकली इंक्रीज की है। वो स्किल्स जो 2030 तक 10 टाइम्स मोर वैल्यूएबल होंगी। फाइनेंशियल एनालिसिस और प्लानिंग, एआई टूल्स को यूज और मैनेज करना, हाई स्टेक्स सेल्स और नेगोशिएशन, रीजनल लैंग्वेज कंटेंट और कम्युनिकेशन, नीश टेक्निकल एक्सपर्टीज। अगर आप आज 20,000 रुपीज इन्वेस्ट करते हो एक हाई वैल्यू स्किल सीखने में और उससे सैलरी 20,000 रुपीज पर मंथ बढ़ती है और वो एक्स्ट्रा 20,000 रुपीज पर मंथ अगर निफ्टी 50 में डालो, 10 इयर्स बाद वैल्यू 50 लाख के करीब होगी। स्किल ने सैलरी बढ़ाई, सैलरी ने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, इन्वेस्टमेंट ने वेल्थ बनाई। यही फ्लाईव्हील है। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि मेरे पास टाइम नहीं है, जॉब है, फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। मैं समझता हूँ जेन्युइनली, लेकिन ये सुनिए, अगर आप रोज सिर्फ 45 मिनट्स किसी हाई वैल्यू स्किल पर लगाओ, वो है 273 आवर्स पर ईयर। 273 आवर्स में आप एक कंप्लीटली न्यू स्किल को प्रोफेशनल लेवल पर सीख सकते हो। 45 मिनट्स रोज, बस। नेटफ्लिक्स का एक एपिसोड, इंस्टाग्राम स्क्रॉल का आधा सेशन, बस उसे रीडायरेक्ट करो। Here's what most people don't realize. स्किल एक एसेट है जो कोई मार्केट क्रैश नहीं छीन सकता। ये वो एसेट है जो लिटरली आपसे कोई नहीं ले सकता। स्टेप 1, आइडेंटिफाई करो कि आपकी इंडस्ट्री में 2030 तक कौन सी स्किल्स मोस्ट वैल्यूड होंगी। स्टेप 2, उनमें से एक चुनो, सिर्फ एक, फोकस।
स्टेप 3, कोर्सेरा, यूडेमी, लिंक्डइन लर्निंग या यूट्यूब से फ्री या पेड कोर्स शुरू करो। स्टेप 4, हर हफ्ते एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पर अप्लाई करो। थियरी काम नहीं आती, प्रैक्टिस आती है। स्टेप 5, 6 महीने बाद सैलरी नेगोशिएशन करो या बेटर अपॉर्चुनिटी ढूंढो। स्किल लेकर बैठे मत रहो, उसे मोनेटाइज करो। मैं जानता हूँ ये वीडियो देखना इजी था, लेकिन यहाँ एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ है। जानना और करना दो कंप्लीटली अलग अलग चीज़ें हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए जेन्युइनली हेल्पफुल थी, थम्स अप, लाइक करो, इसे ज़्यादा इंडियंस तक पहुँचाने में हेल्प होती है। सब्सक्राइब करो, हर हफ्ते ऐसे एक्शनेबल फाइनेंस वीडियोज़ आते हैं।